संविधान में चूंकि लिखा है कि संविधान में आत्महत्या करना गलत है और ये जुर्म है। इसलिए मैं पुलिस आयुक्त महोदय से निवेदन करता हूं कि हम मेरे तीनों बच्चे आत्महत्या कर लेंगे। ये इस तरीके से उकसा रहे हैं हमको। अगर हमने आत्महत्या कर ली तो इसके जिम्मेदार। नमस्कार, स्वागत है आपका बेबाक कलम लाइव में। आपके साथ ऋषि राजपूत। खबर है महानगर कानपुर से। कानपुर के अधिवक्ता राकेश सचान पर महिला का बड़ा आरोप। महिला का आरोप है कि राकेश सचान उनके घर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला ने यह भी कहा है कि अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो वह अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेंगी। इसके जिम्मेदार राकेश सचान स्वयं होंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि राकेश सचान ने इन आरोपों का खंडन किया है। मीडिया के माध्यम से बताया कि महिला के पति और परिवार पर थाना किदवई नगर कानपुर नगर से पहले से 2 मुकदमे इस प्रकार से दर्ज है। परिचय दीजिए अपना। मैं राकेश सचान एडवोकेट, निवासी 149 जूहीलाल कॉलोनी का हूं और कानपुर प्रांगण में एसीएम बिल्डिंग के सामने मेरा चैम्बर है जहां पर मैं अपना प्रैक्टिस करता हूं। एक महिला द्वारा आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप उसका घर खाली कराने के उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। उसके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि आपसे प्रताड़ित हो गए वो अपने बच्चे सहित आत्महत्या कर लेगी। इस संबंध में क्या है पूरा मामला? ये महिला अपने बच्चों को लेकर के मेरे खिलाफ झूठी साजिश रच करके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मैं पूर्व में इस वर्ष 2025 में लॉयर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी था, किंतु 15 वोटों के मामूली अंतर से मैं हार गया था। इसके पूर्व में भी 2022 में भी इसने मेरे घर में चोरी करी थी, जिसमें इसके खिलाफ एक FIR है जो मैंने आपको दे दी है। इसी अभी 2-3 दिन पहले 5 तारीख की घटना को इसने मेरे अपने बच्चों से कह करके मेरी दामाद की गाड़ी में आग लगवा दी थी, जिसमें मेरा बहुत करीब 80-82 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ, जो कंपनी में गाड़ी बनने के लिए पड़ी हुई है। इसी बाबत मैंने जब 112 में फ़ोन किया तो पुलिस आई। पुलिस के सामने इसने उसका खर्चा देने की बात कही। जब मैंने इससे खर्चा मांगा तो खर्चा न देने की वजह से इसने पूरा मुझ पर आरोप लगाया। क्योंकि यह कंप्लेन करने के लिए उसका आया तो इसके एवज में मैंने फिर अपनी बचाव के लिए झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश करी। उसके लिए मैंने FIR दर्ज करवाई है। FIR दर्ज होने के बाद में इसने उससे बचने के लिए पुलिस आयुक्त महोदय के यहाँ ये फर्जी घटना लिखाई है ताकि हम लोगों को बचाव हो सके। जैसा कि संविधान कानून में देखा गया है कि आत्महत्या की जो बात आ रही है, आत्महत्या करना एक अपराध है। जो इस तरह की बातें महिला कर रही है, इस संबंध में आप कानपुर पुलिस कमिश्नर से क्या कहना चाह रहे हैं? पुलिस कमिश्नर महोदय से हमारा कहना है कि आप विधिवत जांच करा लीजिए। इसमें इसी का ही दोष निकलेगा, मेरा कोई दोष भी नहीं है इसमें। इस संबंध में आप आगे कोई कार्रवाई के लिए कदम उठा सकते हैं? अगर आवश्यकता पड़ी तो इसके पति के खिलाफ जो मुझ पर झूठा आरोप लगा करके बदनाम कर रहे हैं, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। हमारी संस्था भी हमारे साथ इसका समर्थन करेगी। मंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है और कानपुर कमिश्नर साहब से मेरा विनम्र निवेदन है कि इन लोगों द्वारा प्रताड़ित होते हुए मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा है। मैं और मेरे बच्चे आत्महत्या कर लेंगे, जिसके लिए बहुत उकसाया जा रहा है। जिसके जिम्मेदार राकेश सचान होंगे और उनका परिवार होगा। ये सभी कहाँ रहते हैं? ये सभी कानपुर के जूहीलाल कॉलोनी 149/3 में रहते हैं और 149/5 ऊपर प्रथम तल में मैं रहती हूँ। मेरे पति शाम को अपनी ड्यूटी जाते हैं और देर रात में घर आते हैं। उनके घर से निकलते ही हमें प्रताड़ित किया जाता है। मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं सर, मेरे बच्चे घर से बाहर नहीं जाएंगे, कोचिंग नहीं जाएंगे। मैं इनको कहाँ तक इनकी रक्षा करूँगी? अब आप सभी को मिलकर हमारी रक्षा करनी है।